बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चेहरे के दाग, धब्बे और ज़िद्दी छाइयाँ जो ख़त्म नहीं होती, इनको ख़त्म करने का 100% ख़त्म करने के बेहतरीन टिप्स। तो पेस्ट बनाने के लिए हमें चीज़ें जो चाहिए उनमें सबसे पहले हम लेंगे नारियल का तेल ले लें। नारियल का तेल 30 मिलीग्राम लेना है और बहरोज़ा मसफ़ा 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, नीम का तेल 1 खाने का चम्मच, अंडे का तेल 20 कतरे। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं और इन अज्जा को जब शामिल कर लें एक पतीली में डाल लें और इन्हें पकाने के लिए चूल्हे पर रख लें। जब हल्का हल्का पकने वाला हो, इसे कम से कम थोड़ी देर तक पकाएं। जब पकने वाला हो हल्का हल्का तो चूल्हे को बंद कर दें। इसके बाद आप इसे रख लें और रोज़ाना रात को सोने से पहले इसे चेहरे की मुतासरा जगहों पर लगा लें। इससे आपकी जिल्द से दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे और वो जो ज़िद्दी छाइयाँ जो किसी चीज़ से नहीं ख़त्म होती वो 100% इस टोटके से ख़त्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। केले का इस्तेमाल भी होता है। केले को कुचल कर चेहरे पर लगा लें और 15 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को साफ़ कर लें और इस अमल को हफ़्ते में 4 बार इस्तेमाल करें और इससे आपकी जिल्द भी साफ़ शफाफ हो जाएगी और इस अमल से ये दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक और टिप्स है आपके साथ शेयर करूँगी प्याज और सिरके के लिए। प्याज और सिरका छाइयों के लिए। अगर आपकी जिल्द पर बहुत दाग हैं और ख़त्म नहीं हो रहे तो इनके लिए सबसे बेहतरीन है प्याज और सिरका, क्योंकि कुछ लोगों को अंडे की स्मेल आती है और वो अंडा फेस पे नहीं लगा सकते, इसलिए उनके लिए बेहतरीन है कि वो प्याज और सिरका कर लें या केले का भी कर सकते हैं। तो प्याज और सिरके का इस्तेमाल, आधा प्याज काट कर लें और इसका जूस निकाल लें। साथ सिरका थोड़ा सा इसमें शामिल कर लें। इसी प्याज के जूस में ना थोड़ा सा सिरका शामिल करें। अब इस पेस्ट को मिक्स करके ना अच्छी तरह से मिक्स कर लो और चेहरे को साफ़ करके इसे चेहरे पर अप्लाई करें। 15 मिनट तक इसे चेहरे पर लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को धो लें। अगर इससे हल्की हल्की सी जलन होगी, अगर ज़्यादा जलन हो रही हो तो आप चेहरे को धो लें उसी वक़्त। एक हो रहा है चिकनी और नॉर्मल जिल्द को गोरा बनाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त टोटका है, क्रीम है बल्कि, कि इस क्रीम को बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बहुत इजी घर में ही दरकार होती हैं। उनके लिए हमें चाहिए टमाटर का पेस्ट, अर्के गुलाब, लीमू का अरक और मुलट्ठी का पाउडर। गला साफ़ करने के लिए मुलट्ठी होती है ना, गला वगैरह साफ़ हो जाता है, उससे सही बिल्कुल आराम आ जाता है। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर लेक लें और इसका पेस्ट बना लें। फिर चंद कतरे अर्के गुलाब शामिल कर लें, आधे लीमू का अरक शामिल कर लें, रस शामिल कर लें लीमू का, और इसके बाद 2 चमचे मुलट्ठी का पाउडर शामिल कर लें। मुलट्ठी का पाउडर इस क्रीम का सबसे अहम हिस्सा है, जो ना सिर्फ हाइपर पिगमेंटेशन को काबू में रखता है बल्कि सूरज के जो मुज़र असरात हैं उनसे भी जिल्द की हिफाजत करता है। इस क्रीम में शामिल अर्के गुलाब जिल्द को नम रखते हैं और रंगत निखारने में अहम किरदार अदा करता है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और रंगत निखारने की क्रीम आपकी तैयार है, जो रंग भी गोरा करेगी और साथ में आपकी स्किन पे कोई दाग धब्बे दाने नहीं पड़ने देगी। अब एक ब्रश की मदद से अपने चेहरे को, हाथ, पैरों और गर्दन पर इस क्रीम की एक मोटी तह, नॉर्मल से मोटी सी तह लगा लें और खुश होने तक लगी रहने दें। इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। तकरीबन जब 15-20 मिनट के बाद 15 मिनट में या 20 मिनट में ये पेस्ट खुश्क हो जाएगा तो इसके बाद रुई को ठंडे पानी में भिगोकर अपनी जिल्द पर हल्का हल्का सा तपतपाएं। ऐसे जैसे चेहरे पर हल्का सा स्क्रब करने के लिए, इसे बिल्कुल रिमूव नहीं करना, इसे स्क्रब करना शुरू कर दें। जब ये स्किन ठंडी हो जाए ना तो इसे स्क्रब करें। जब पूरी स्क्रब हो जाए स्किन तो ठंडे पानी की मदद से अब अपना चेहरे को वॉश कर लें अच्छी तरह से। ये क्रीम आपकी जिल्द में मौजूद तमाम गंदगी को साफ़ करने के साथ साथ मुर्दा फुलियों को भी आपकी स्किन में से निकाल बाहर फेंकेगी, जिससे आपकी रंगत साफ़ और शफाफ हो जाएगी। और पहली बार लगाने से ही, एक बार आप पहली बार लगाएंगे ना तो आपको बेहतरीन नताइज सामने आएंगे और वाज़िह फ़र्क महसूस होगा और आप अपनी जिल्द पर एक वाज़िह फ़र्क फ़ील करेंगे। अगर आपको मेरी क्रीम पसंद आए, ये क्रीम ना सिर्फ आपकी रंगत निखारेगी बल्कि आपकी जिल्द को नरम और मुलायम एक बेबी स्किन बना देगी। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आए स्किन के लिहाज से और आपको फ़ायदा पहुँचे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।